अरे हेलो। हाँ Yes. सर। हम्म, मैंने होमवर्क में क्या रखा था, याद है कुछ क्या? सर एग्जाम्पल 8 5 क्वेश्चन नंबर 15 तक ही डिस्कस हुआ था। ठीक है। अपनी वीक में कितनी क्लास बचेगी आज को लेके? सर 3 क्लास। ठीक है। मैं अगर हूँ, मैं बायनोमियल थ्योरम स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है। लास्ट क्लास में क्वेश्चंस क्या कराए थे उसमें? रैंडमाइजेशन कॉन्सेप्ट के आपने क्वेश्चंस करवाए थे। कराए थे ना? हाँ ठीक है, सर। वापस से तुमको बायनोमियल थ्योरम। सर स्ट्रेट लाइंस खत्म हो गया कि और है? नहीं, थ्योरेटिकली खत्म हो गया है, अभी उसमें क्वेश्चंस अपन डिस्कस करते रहेंगे साथ साथ। ओके सर। ठीक है। बायनोमियल थ्योरम तो थ्योरम जो है वो ऐसा है कि a प्लस कुछ मुझे कोएफिशिएंट्स डिफाइन करने पड़ेंगे पहले। एक मिनट रुक जा। मैं एक्चुअली स्क्रीन की ओर नहीं देखूंगा पढ़ाते वक्त, तो अगर कुछ स्क्रीन में ऊपर नीचे हो रहा हो तो बोल देना, ठीक है? फर्स्ट थिंग इज फैक्टोरियल नोटेशन, n फैक्टोरियल 1 2 3 अप टिल n। ठीक है, इसको बोलते हैं n फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल इज 1, 2 फैक्टोरियल इज 2, 3 फैक्टोरियल इज 6, 4 फैक्टोरियल इज 24 एंड सो ऑन, और 0 फैक्टोरियल इज 1। ठीक है। फिर तुम्हारा होता है एक सिंबल डिफाइंड है। क्यों डिफाइंड है, क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, ये अपन पीएनसी चैप्टर में देखेंगे, जो अपन सर्कल के बाद पढ़ेंगे। पहले एनसीआर एक सिंबल है, आप मान लो ये एक सिंबल है। एनसीआर ये एक सिंबल है। इस सिंबल का मतलब होता है एन फैक बाई एन माइनस आर फैक इंटू आर फैक। ये बात समझ में आती है? ये एक सिंबल है, क्या मतलब है सिंबल का मैं आपको आगे कर बताऊंगा। एन फैक बाई एन माइनस आर फैक। ठीक है, ये 3 सिंबल दिए हैं मैंने, बस यहां तक समझ में आती है सबको चीजें? यस सर। फैक्टोरियल 1 कैसे हो सकती है? क्या क्या बोलो 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 बेटा। 0 फैक्टोरियल 1 कैसे हुआ? हाँ हाँ हाँ, वो 2-3 चीजें हैं जो मैं पीएनसी पढ़ाऊंगा तो आपको वापस बताऊंगा। अभी आप फिलहाल उस चीज को रहन दीजिए, ठीक है? हाँ सर। अभी आप बस मान लीजिए ऐसा सर बोल रहे हैं तो होता है, ठीक है? तो थोड़ा काम करो तुम लोग, थोड़ा वैल्यूज बताओ। 1C, ठीक है ना? तो तुम वैल्यूज बताओ मुझे, और क्या 2C1 2C2 2C0 ये सबका वैल्यूज बताओ। 3C0 3C1 3C2 3C3 4C0 4C1 4C2 4C3 4C4 वैल्यूज बताओ, वैल्यूज निकालो। 5C0 5C1 5C2 5C3 5C4 5C5 इन सबकी वैल्यूज बताओ। क्लियर है क्या क्या करना है? हाँ सर। देखा, बोर्ड जेईई मेंस का सिलेबस में मैथमेटिक्स का इंडक्शन डाल दिया और 11th के सिलेबस हटा रखा है, हाँ सर। इसलिए मैंने पढ़ा दिया था इंडक्शन। कोई भरोसा नहीं है इन लोगों का। एक दिन पहले मंत्री साहब बोलते हैं कि रिड्यूस सिलेबस पे एग्जाम होगा, अगले दिन सिलेबस आता है वो फुल सिलेबस हो गया। वो तो इसी साल के लिए पर। अरे भाई, तो इसी साल की सोचो ना बच्चों, मतलब इंडक्शन तो तुम लोग 11th में नहीं पढ़े हो, तो तरीके से तो 12th में तुम्हारे जेईई मेंस में नहीं आना चाहिए ना।
बट इंडक्शन तो आ गया ना सिलेबस में आपके। अगर इस साल के ही सिलेबस में इंडक्शन है तो नेक्स्ट ईयर इंडक्शन रहेगा ना जेईई मेंस के, फिर तो फंसोगे ना आप लोग। हाँ सर। इसलिए मैंने इंडक्शन करा दिया था, मुझे भरोसा था इन लोगों पे, पूरा संपूर्ण भरोसा था मुझे इनके ऊपर। बाइनोमियल थ्योरम भी है सिलेबस में, सब है। अरे नैतिक, तुम लोग को 4 जो टीचर पढ़ा रहे हैं तो फिर तुम लोग क्या दिन दिन भर पढ़ते ही रह रहे हो क्या कॉलेज में ही? हाँ सर मैं बस क्लास ज्वाइन करके कुछ और काम कर। हाँ, यही स्मार्टली करो, क्लास ज्वाइन करके छोड़ दो, ठीक है? हाँ सर। सर स्क्रीन ब्लर है बहुत। ब्लर है? नहीं सर, नहीं है। Yes. फिर आपके साइड से दिक्कत होगी बेटा। सर संडे को टेस्ट में भी आ रहा है भाई, टेस्ट में है क्या बाइनोमियल? सिलेबस में दिया हुआ है जो भेजा था मैंने। सिलेबस में दिया है तो आ जाएगा। बाइनोमियल थ्योरम बहुत छोटा चैप्टर है ना, बाइनोमियल थ्योरम 2 घंटे का चैप्टर ही, कुछ है नहीं है इसमें। तो तुम लोग का फाइनल एग्जाम कब लेंगे स्कूल वाले नैतिक? सर मैंने पूछा था, उनको भी नहीं पता। अच्छा, बाकी अपने अपने यहाँ साइड में क्या स्थिति है? डीएवी में कब फाइनल एग्जाम्स? सर अभी प्रिपरेटरी तो 1 फेब से बोला है, वो बोल रहे ठीक है। कि मार्च में ले लेंगे। सर मार्च के फर्स्ट वीक से होगा शायद से। मार्च के फर्स्ट। केवी का एनी आइडिया आफ्टर दिस? सर हमें तो, मैंने मैम को पूछा था, मैंने मार्च में ही बोला था मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है। सेंट जोसेफ? मार्च के एंड मतलब स्टार्टिंग में शुरू हो जाएगा अभी तो। तो चलो अपन ये मान लेते हैं कि टेंटेटिवली सभी का 1 मार्च से है ना? हाँ हाँ सर। ठीक है। सर मेरा 8 फेब से। कौन सा स्कूल? न्यू हॉरिजॉन। फाइनल एग्जाम है? एनुअल एग्जाम। हाँ प्रिपरेटरी है? क्या बात है, ऐसा नहीं कुछ बोला, बस एनुअल एग्जाम करके एक नोटिस भेजा उन्होंने। सब पोर्शन है, फुल पोर्शन। हाँ तो फुल रिड्यूस्ड पोर्शन ना। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर, आवाज आ रही है। चलो निकालो फटाफट वैल्यू निकालो, फटाफट कैलकुलेशन करो। सर आप थोड़ा साइड में हो सकते। सर आप थोड़ा साइड हो दीजिए ना। अरे फटाफट वैल्यूज निकालो यार। सर हो गया। हो गया है सर। कितना है 2C1 कीर्ति? सर 2C12 है। 2C2 दीपिका? सर 1 आया। 2C0 अन्वेषा? 1 3C0 धनश्री? धनश्री नहीं आती क्या अब क्लास में?
3C0 anybody? Shravani तुम्हारा? वो 1. 3C1 विदुषी? Sir 3. 3C2 सिद्धि? अबे ये सब नाम तो थे क्लास में, कहाँ गए ये सब नाम? अरे वेदांती 3C2? Sir 3. 3C3 Ostadis? 1. 4C0 Natik? 1. 4C1 Nili? 4C1 Nili? ठीक है. 4C1 विनीत? सर जस्ट अभी ज्वाइन किया है। अच्छा 4C1 4 आएगा। 4C2 वेदांत कुलकर्णी? सर 6. आयुष दीपनायक 4C3? सर 4। आदित्य भाटिया 4C4? आदित्य भाटिया 4C4? सर 1/2. हट 4C4 ध्यान से निकालो। देशमुख 4C4 देशमुख? 1। 5C0 5C0 1। 5C1 साइश? 5C2 मानस सोनटके? सर 10। 5C3 विदुषी? Sir 10. 5C4 नैतिक? 5. 5C5 नीली है क्या क्लास में? ठीक है, हाँ सर। सभी को क्लियर यहाँ तक? हाँ सर। Sir. Yes. चलो थोड़ा सा डिफिकल्ट करते हैं फिर। 20C15 निकालो, 7C3 निकालो, 10C2 निकालो। चलो C15 में एक्चुअली मर जाओगे ना। 17 कर लेते हैं। सर मरेंगे तो नहीं, निकाल लेंगे। मर ही जाओगे वे। हमें तुम वही सर वीडियो लैग हो रहा है। सर निकालो फटाफट निकालो। हाँ क्या बोलो? सर लैग हो रहा था आपका वीडियो। अच्छा
आ गया सर। यस सर, डन। हो गया। हो अरे गया हुआ कितना है? 20 30 17 114 40 114 7 C3 35 45 10 C2 45 45 इतना क्लियर है? हाँ सर। सर। यस रब करें? सर। यस ठीक है ना? सर वो थर्ड प्रॉपर्टी में आर पावर में मल्टीप्लाइड है n से। नहीं 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 नहीं, R इंटू NCR है। सर स्क्रीन ऊपर जा रहा है। नीचे जा रहा है। कॉपी करो फिर प्रूफ कर। पहला क्लियर है? हाँ सर। पहला Yes. ऑब्वियस है ना? कैसे? R-1 का फैक्टोरियल क्या होगा बोलो? 1 2 3 अप टिल R-1। अगर इसको R से मल्टीप्लाई कर दोगे, R5 अगर इसको R से मल्टीप्लाई कर दोगे आर है। तो क्या आ जाएगा बताओ? R R फैक्टोरियल। पहला क्लियर है अच्छे से? हाँ सर। यस सर। ठीक है, इस पे आते हैं, दूसरे वाले पे। बोलो। सर आपका वीडियो लैग हो जाता है बीच बीच में। ठीक है, अभी ठीक है वीडियो? हाँ अभी हाँ ठीक। सर। जब हो तो बोल रुक जाऊंगा सोचा। NCR प्लस 1 ये प्रूफ करना है, ठीक है? NCR क्या होता है बताओ? N फैक्ट बाय N minus R n minus r into r fact. into है ना? R प्लस N फैक्ट बाय, ध्यान देना अब, N माइनस R, सॉरी, अरे ये क्लियर है यहां तक? हाँ हाँ ठीक है। अभी जो जो कॉमन ले सकते हो कॉमन ले लो। क्या क्या कॉमन ले सकते हो बताओ? N फैक्ट कॉमन आएगा? हाँ आएगा। आएगा और सर। बताओ? R fact n माइनस r माइनस 1 N माइनस R फैक्ट और N माइनस R माइनस 1 फैक्ट, ये चमकता है। तो N माइनस R माइनस 1 फैक्ट का मतलब क्या होगा बताओ?
1 2 से लेके n माइनस r माइनस 1 तक नंबर लिखा हुआ है, हाँ और n माइनस r में क्या लिखा है बताओ? 1 2 से लेके n माइनस r तक, ठीक है? तो Yes. कितना टर्म बाहर ले सकते हो? n n minus r minus 1. ये बात चमकती है। अच्छा, हाँ। यहाँ पर r फैक्ट लिखा है। r फैक्ट मतलब 1 से लेके r तक, और r प्लस 1 फैक्ट लिखा है मतलब r plus 1 तक. +1 1 से, हाँ, तो r फैक्ट में तुम्हारा आ गया 1 से लेके r तक, और r प्लस 1 में आ गया r प्लस 1 तक, है ना? तो बाहर क्या ले सकते हो? r R R. factorial. ये बात चमक रही है क्या? हाँ तो यहाँ पर क्या बचेगा? n माइनस r बच गया है ना, ध्यान है? और हाँ। यहाँ पर R r प्लस 1। ये क्लियर है? यस r प्लस 1 को ऊपर भेजा n माइनस r बाई n माइनस r इंटू बोलो r प्लस 1 इंटू बोलो n फैक्ट। minus R -1 fact into R। क्लियर है ये? हाँ सर। r काट दिए, हाँ अब क्या बच गया बताओ? n fact n फैक्ट इंटू n प्लस 1, n plus 1 fact. n+1 fact n माइनस r इंटू n माइनस r माइनस 1, n minus r minus fact. R fact n माइनस r fact. r फैक्ट इंटू r प्लस 1, R+1 r plus 1 fact. है ना? अब इसको देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, ये स्टेप बिल्कुल ध्यान से देखना। n प्लस 1 फैक्ट तो है, कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं सर n माइनस r को देखो मैं कैसे खेल रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है खेलना। बोलो क्लियर है? क्लियर है सर समझे क्या हुआ? 1 और 1 कट गया ना? हाँ हाँ sir. अभी फील आ रही है? क्या लिखा है बताओ, अभी सोच के बताओ क्या लिखा हुआ है, बोलो। n plus 1 c r plus 1. ये जो मैंने ऐसे किया है ना, इस वाले को इसके और इसके डिफरेंस में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है बायनोमियल थ्योरम की। ये बात क्लियर है क्या? अच्छे से बताइए। हाँ तो Yes sir. Yes, sir. कॉपी करिए। सर वो थर्ड वन में वो n पावर से नहीं मल्टीप्लाइड है ना क्या क्या वापस बोलो, क्या? थर्ड वन में वो जो n पावर में नहीं है, पावर में थोड़ी ना है, एनसीआर इंटू आर है। RHS में हाँ, पावर में थोड़ी ना है, नीचे में है। अरे यहाँ पर है वो। हाँ सर कॉपी कर लिए क्या 2 तक? 1 मिनट सर
सर बोलो। इन प्रॉपर्टीज को याद करना पड़ेगा या फिर ऑन हाँ, द स्पॉट हाँ। कर सकते नहीं, याद करना है। हैं? ओके। बस 10 दिन के लिए याद कर लो। पीएनसी पढ़ाऊंगा तो उसका सबका फिजिकल मतलब होता है। हो गया सर। नहीं सर, अरे सभी कर लो कर लो। हाँ सर हो गया। रब करें। यस सर। ठीक है, थर्ड पे आते हैं। थर्ड वाला, R इंटू एन सी आर इज इक्वल टू N इंटू N-1 CR-1। ठीक है, चलो बताओ R इंटू एन सी आर को क्या लिख सकते हो बताओ? फैक्टोरियल N फैक्ट बाई N माइनस R R फैक्ट इंटू इंटू R फैक्ट। मन में चलाओ तब समझ में आएगा। कुछ कट रहा है क्या? सर आर फैक्टोरियल को एक्सपांड करेंगे आर आर कट जाएगा। हाँ, ये एक्सपैंड करो मन में। R फैक्ट को मन में सोचो। क्या सोचो? 1 से लेके R तक का मल्टीप्लिकेशन। तो R R कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा? R minus 1। R-1 तक का मल्टीप्लिकेशन बचेगा ना? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। अभी पिछले वाले में बताया ना, इसको लिखना सीखो। इसको यस। लिखना सीखो। किसमें? इसमें और इसमें। Yes, ये तो आप चेंज कर नहीं सकते हो। तो मैं एक काम कर रहा हूं, ऊपर में से n बाहर निकाल लिया। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप डन। समझ में आया क्या किया मैंने? हाँ सर। हाँ सर। मैंने ऐसे मैनिपुलेट किया है, इन दोनों का डिफरेंस N माइनस R। N minus R। नॉट अ वेरी इजी टॉपिक इन क्लास 11th। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, बोलो यहां तक क्लियर है? हाँ सर। Yes sir। क्या बन जाएगा? N-1 इंटू C। CR minus 1। एवरीबॉडी क्लियर है क्या? क्लियर है। Yes sir। तुमको मेरे छोटे छोटे स्टेप्स दिख रहे हैं, मैं क्या मन में रीड करने को कह रहा हूं, है ना? हाँ sir। सर एक बार ये थर्ड वाला प्रूफ फिर से कर सकते हैं, मतलब एक्सप्लेन कर सकते पूछो ना। सोचो ना, मैंने क्या बोला? ऐसा लिखा है ना, इसको ऐसा लिखा, ठीक है? हैं? हाँ सर। R फैक्ट को 1 से लेके R तक का मल्टीप्लिकेशन सोच सकते हो? हाँ सर। ठीक है जी। ऊपर में R लिखा है ना जी, जी सर। तो नीचे में 1 से लेके R तक का मल्टीप्लिकेशन है बेटा, और ऊपर में भी R है, तो R और R कट जाएगा ना, नीचे में क्या बचेगा? R-1 फैक्ट। नीचे में क्या बचेगा? R-1 फैक्ट। ठीक है, हाँ सर। यहाँ पे क्या है? N फैक्ट। यहाँ पे क्या है? N माइनस R है। अब मैं क्या बोला? इसको सोचना चाहिए इसका और इसका डिफरेंस में चेंज करने का, बट इसका डिफरेंस तो नहीं बन रहा अभी, ये है ना? कब हाँ बनेगा? जब 1 कट सके। तो इसलिए मैंने N फैक्ट को क्या लिखा? N इंटू N। अभी इसका और इसका डिफरेंस ये है कि नहीं है? हाँ सर।
हो गया सर। अरे क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। फोर्थ वाला NCR बाई R+1 इज इक्वल्स टू N+1 CR+1 बाई N+1। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बोलो NCR क्या होता है? n fact upon n minus r fact into r fact क्या लिखा है साथ में? 1 r+1। ये बात समझ में आती है सभी को? हाँ सर। Yes, sir. क्या कर सकते हो बताओ? सर N r+1 plus 1 to multiply divide. सबको समझ में आता है कि R फैक्ट को R+1 से मल्टीप्लाई कर दोगे सर तो मजा आएगा, सर r+1 fact R+1 फैक्ट है ना? अभी ऊपर में क्या हो कि ये उसके डिफरेंस में चला जाए। n+1 Plus से one ऊपर सर to n+1 कर देंगे। बोलो भैया, समझ में आया? हाँ सर। यस सर। क्या रे, सभी को क्लियर है ये? हाँ सर। हाँ सर। तो क्या लिखा है रे? N+1 CR+1। क्लियर है क्या ये? यस सर। थर्ड कॉपी करो, सॉरी फोर्थ कॉपी करो। सर एक बार थर्ड स्टेप वापस समझाइए ना। सर हाँ बोलो। सर वो थर्ड स्टेप समझा नहीं। ये वाला हाँ देख, जब तक नहीं समझेगा ना, जब तक तू इसको फील नहीं लेगा। R फैक्ट को क्या लिख सकता है तू? 1 2 से लेके R तक, है ना? अभी तू इसको अगर R+1 से मल्टीप्लाई करने बैठेगा तो तेरे को क्या बनेगा? R+1 बनेगा। R+1। यस सर। तो पूरे का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा? R+1। वही तो लिखा है बेटा, ओके सर समझ। समझा? हाँ सर। हो गया सर। कॉपी हो गया सभी का? हाँ यस सर। सर। फोर्थ नहीं, फिफ्थ वाला NCR बाई NCR-1 इज इक्वल्स टू N-R+1 बाई R। करो, कभी कर लो, कर लो। हाँ बोलो कैसे करें, ध्यान देना। यहां तक क्लियर है सभी को? हाँ सर। ओ भाई साहब, सभी को क्लियर है ना इतना? हाँ सर। सर क्या क्या कट गया बे? ये और ये कट गया हाँ तो क्या बचेगा? इसमें और इसमें कट के क्या बचेगा यहाँ बताओ? R।
बस r, और यहाँ कट के n minus r plus अरे चमकता है क्या? तो फाइनली क्या आ गया बताओ? n माइनस आर प्लस 1/r। ये क्लियर है क्या? यस सर। हाँ सर। ये बाइनोमियल, सॉरी, इन कोएफिशिएंट्स को कट वट करना आना पड़ेगा अच्छे से। ये बात चमकती है? यस सर। हाँ सर। अरे रब करे क्या? यस सर। कॉपी करिए। हो गया सर। सबका कॉपी हो गए क्या बेटा? सर मिटाइए मत, वही बोलिए। हाँ। सर हो गया। रब करें इसको। हाँ सर। जो कैसा होता है ना, ठीक है, I will not try to prove that theorem. I should prove that theorem, but I will not. आप खुद से ट्राई करना। बाइनोमियल थ्योरम का स्टेटमेंट ऐसा है, a plus b की पावर n is given by nc0 a की पावर n, b की पावर 0, nc1 a की पावर n minus 1, b की पावर 1, चलते 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 nc r प्लस 1 a की पावर b की पावर r प्लस 1, a की पावर n माइनस r माइनस 1, चलते 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 ncn a की पावर 0, b की पावर n। दिस इज द बाइनोमियल थ्योरम। शॉर्टकट में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे बताओ? समेशन बोलोगे, NCR R इक्वल टू 0। अरे चमकता है क्या? यस। हेलो। हाँ। हाँ। देखो बनेगा कि नहीं बनेगा सारा टर्म? अरे सारे टर्म बन जाएंगे नहीं बन जाएंगे? बनेगा। बनेंगे सर। कम ऑन गाइस, आपको ट्रायंगल याद है? 1 1 पास्कल 1 ट्रायंगल। 2 1 1 3 3 1 1 4 4 1 अरे 1 4 6 4 1 1 5 10 10 5 1 याद है क्या? हाँ याद सर। है सर। यस सर। है जी। तो देखो ना, ये क्या लिखा है, a प्लस बी का पावर क्यूब है ना, विच इज 3c0। याद है? a क्यूब याद है? पावर बढ़ाते जाएंगे और उसको घटाते जाएंगे, याद है क्या? यस। याद होना चाहिए, यही तो है। हाँ। आपको कहा था ना ऐसे ही बनता है ना। हाँ। देखो a प्लस बी का पावर 4, 4c0। याद नहीं है क्या? आपने कितना किया था? अपने कितना लंबा लंबा किया था? याद है सर। 4c1 एक एक कम होते जाता है ताकि सम शुड रिमेन कांस्टेंट, है ना। यस। 4c3 ab क्यूब 4c4 ab पावर 4। क्या ये बात चमकती है? हाँ। यस। सर मतलब हमने पास्कल्स ट्रायंगल को ही ऐसे एक्सप्रेशन के जैसे लिख लिया। मतलब अरे मैं ये कह रहा हूँ पास्कल ट्रायंगल की जो वैल्यूज है ना,
वो क्या है, कोएफिशिएंट्स हैं, बाइनोमियल कोएफिशिएंट। ये क्या है 3C0, ये क्या है हाँ सर 3C1, ये क्या है 3C2, ये क्या है 3C3, ये क्या है 4C1, ये क्या है 4C2, ये क्या है, अरे बोलेगा कोई? 4C3। अभी तुमने प्रूव किया ना एक इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान है? तो तुमने सेकंड प्रॉपर्टी क्या प्रूव की, बताना जरा। जब प्रॉपर्टी लिख रहे थे क्या प्रूव किया था, बताओ। NCR+1 दिख रहा है 3C1 + 3C2 क्या आया 4C। +1 CR+1 होता है। वही आया ना? यस सर। अरे समझ में आ रहा है मैं क्या अभी देखो ना, 4C1 + 4C2 क्या आया 5C2। अरे चमक रहा है। हाँ सर। हाँ सर। अभी वो जो प्रॉपर्टी थी अब याद हो जाएगी ना, प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी क्या थी, याद आ गया? यस सर। कोई भी दो का सम जो है वो अगला वाला है ना। यस सर। यस सर। अरे आई थिंक थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, सबको क्लियर है क्या मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर। यस सर। क्लियर हो गया। कॉपी कर लो, फिर प्रूफ कर ही देता हूँ, चलो क्या करना है। कॉपी कर लिए? नहीं सर, 1 मिनट। कॉपी कर लिया? हाँ सर। नहीं सर, मतलब 1 मिनट। पास्कल ट्रायंगल का जो रो है वो कोई नई चीज नहीं है, वो क्या थी, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स ही है ना। एनसीआर को बाइनोमियल कोएफिशिएंट बोलते हैं। यस सर। अरे बोलो भाई, यहाँ तो क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर क्लियर है। ठीक है, तो प्रूफ चलो कर लेते हैं, 2 सेकंड लगेगा प्रूफ करने में। देखो ऐसा है प्रूफ में कि इंडक्शन से करेंगे, a+b⁴ क्या है, a+b होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है ना, विच इज 1C0a प्लस जो भी लिखा हुआ है। क्या आएगा यहाँ पर 1CR a⁴, अरे यार क्या पकाऊ थी, तो चमक रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ भाई साहब। ठीक है, भाड़ में गया ये। अभी हम लोग क्या करेंगे, a+b⁴ k में ट्रू मान लेंगे, है ना। a+b⁴ k क्या होगा बताओ, समेशन, या एक काम करते हैं k वगैरह में, तो हाँ ठीक है k पे मान लेते हैं ट्रू। हाँ k पे क्या आएगा बोलो, r = 0, r = k, k_r a⁴ k−r b⁴ क्लियर है। इसको हमने ट्रू माना है, क्या माना है, ट्रू। अभी चमक रहा है ना, पहला दूसरा लास्ट स्टेप क्या होगा, a+b⁴ k+1, तो क्या करते हैं अपन, a+b इंटू a+b⁴ k, चमकता है ना। a+b⁴ k क्या होगा बोलो, समेशन r = 0, r = k, k_r a⁴ k−r b⁴ चमकता है। यस सर। हाँ सर। मैं डाउट है, सबको चमकता है? यस सर चमकता है। ठीक है, तो फिर ये क्या लिखा रहेगा, r = 0 से r = k, चमक रहा है ना। ये a अंदर जाएगा एक बार तो क्या बन जाएगा, k+1 - r बनेगा एक बार, है ना। हाँ सर। प्लस जब b के साथ करोगे तो
हो गया ना कंफ्यूज सब लोग? अब क्या कंफ्यूज क्यों आना है भाई, इतना क्लियर है क्या? सर लास्ट स्टेप में क्या किया था? अरे a प्लस बी है ना, तो एक बार a से मल्टीप्लाई होगा प्लस एक बार b से मल्टीप्लाई होगा। हाँ सर समझा। अरे क्या हो गया इसमें? हाँ सर अभी समझा। तो भाई अभी क्या समझना है, एक बार a से मल्टीप्लाई करना एक बार b से मल्टीप्लाई करना नहीं आता है? हाँ सर हाँ। अरे यार क्या है, चलो मत आ, ठीक है क्या करें फिर, तुमको लगा आता होगा यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। चलो ओपन कर दो तुम सीधा, ओपन करो जी, बताओ क्या लिखा है, ओपन करो जी, क्या लिखा है? KC0। यस यस सर। हाँ बोलो। a की पावर k, b की B0 पावर 0, KC1 k k minus 1 b की पावर 1 KC2 a की पावर k minus 2 b की b की पावर पावर 2 KCk a की पावर 0 b की पावर k। ओके ठीक है, कॉपी Yes. करो अपने कॉपीज में यहाँ तक, और अगले स्टेप में कॉपी करो, फिर मैं अब करूंगा ऊपर। एक बार a से मल्टीप्लाई करो, एक बार b से मल्टीप्लाई करो, और फिर लिख के टर्म्स को कंबाइन करने का प्रयास करो। एक बार a से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा बोलो? जो मैंने शॉर्टकट में लिखा था ना, तुमने मचा दिया ना, वापस लिखवा दिया पूरा पकड़ के मुझसे। बोलो रे क्या लिखा होगा? a की a पावर पे b की पावर 1 a की पावर k minus 1 -1 b की पावर। अभी तुम ना जब तक अपनी कॉपीज में नहीं लिखोगे ना, तुमको कुछ पढ़ लेना पड़ेगा। एक बार कॉपीज में मेरी बात मान के लिखो। चमक रहा है? हाँ सर। क्या आएगा बताओ? KC, अरे भाई एक बार b से भी करोगे ना भाई, तो बोलो ना क्या आएगा? a की पावर k, b की b की पावर पावर 1 KC1, a की a की पावर पावर k k माइनस minus 1 b स्क्वायर। जगह ही नहीं है लिखने का यहाँ पर तो यार। चलो तुम लोगों को दिख रहा है ना? हाँ सर। चलो यहाँ तक कॉपी कर लो, यहाँ तक कॉपी करो। सर स्क्रीन हाँ बोलो। सर नहीं, वो स्क्रीन नीचे जा रहा है।
कॉपी कर लिए? हाँ सर। नहीं सर। कॉपी कर लिया सर। ठीक है। ध्यान से एक पैटर्न फॉलो करना। मैं ना एक पैटर्न में चीजों को लिख रहा हूं। तुम्हारे सर दर्द से परेशान हूं। ठीक है, प्लस जो b से मल्टीप्लाई किए थे ना, उसको देखो मैं यहां लिख रहा हूं। सोचना और बताना क्यों। चमक रहा है? हाँ सर, ऊपर नीचे a की पावर के b सेम टर्म्स है, मतलब हाँ, कोएफिशिएंट सेम अलग अलग टर्म्स, सेम टर्म्स हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा के सी के a की पावर 0 b के प्लस 1। चमकता है? इसके Yes, sir. जस्ट पहले क्या आएगा? के सी के -1 ए बी के। ये बात चमकती है क्या? हाँ अब सर। अगर इसको ऐड कर दें तो के सी 0 कितना होता है? 1 ही होता है ना? यस सर। यस सर। तो के सी 0 को मैं चाहूं तो मैं ऐसा तो लिख ही सकता हूं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। वो भी 1 है, वो भी 1 है, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। जरा इसमें आना। अब के सी 1 प्लस के सी 0 ए की पावर के बी प्लस के सी 2 प्लस के सी 1। चमक रहा है? क्या हो गया? सेकंड प्रॉपर्टी अप्लाई होगा। के सी के कितना होता है? 1। तो मैं उसको k+1 c+1 भी लिख सकता हूँ ना? हाँ सर। चमको 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 भैया, चमको। समझ में आया? तो अब बताओ, ये वाला तो वैसे ही रहेगा, है जी? ये बताओ, ये वाला क्या बन जाएगा? k+1 c1। हाँ सर। यस सर, बन जाएगा। k+1 c1 a की पावर के बी। ये क्या बन जाएगा? k+1 c2 a की पावर के बी स्क्वायर। चमक रहा है? हाँ सर, चमक रहा है। चलते 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 अपने कहानी खत्म हो गई। k+1 c k+1 a की पावर 0 b की पावर k+1। चमकता? अब ये समेशन में क्या बन गया बोलो? और r इक्वल टू k+1 c r है ना? r इक्वल टू 0 से बताओ भैया, r इज इक्वल टू k+1 a की पावर k माइनस r k+1 - r और k+1 b की पावर r। चमका क्या? हाँ सर। तो यही था ना बायनोमियल थ्योरम प्रूफ करना। हो गया ना बायनोमियल थ्योरम प्रूफ? क्लियर है बायनोमियल थ्योरम? हाँ सर, क्लियर है। यस सर। यस सर।
अरे बोलो कॉपी कर लिया क्या? एक मिनट। हो गया सर। रब करें? यस सर। ठीक है, तो अब एक बार वापस से आते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट। एक और प्रॉपर्टी छूट गई, मैंने 5 ही लिखवाया था ना बेटा, 6 लिखवाया था। 5 लिखवाया था। हाँ, उसमें एक मिस हो गया मेरे से। NCR इक्वल टू NCN माइनस आर। बहुत सिंपल सा प्रूफ होगा ना, बताओ कैसा प्रूफ होगा इसका? NCR क्या होगा बताओ? N इंटू एन माइनस आर इंटू आर फैक्ट होगा कि नहीं होगा? और ये क्या होगा बोलो? N फैक्ट बाई N माइनस आर इंटू N माइनस N माइनस आर। अरे चमकता है? हाँ सर, NN कट हो यस गया। सर। तो N इंटू एन माइनस आर फैक्ट इंटू आर फैक्ट, दोनों सेम है ना? अरे बोलो भाई, क्लियर है? हाँ सर। रब कॉपी करो। बोलो रब करें? नहीं सर, एक मिनट। यस सर। तो एक बार वापस से लिखते हैं बायनोमियल थ्योरम पे, ठीक है? चलो जी, लेट्स राइट बायनोमियल थ्योरम। क्या है अपना? बोलो। a प्लस बी की पावर n क्या है बताओ भाई? अब NC0 A raised to power n, B raised बेटा, to बेटा एक बात समझो, जितनी बार ये लिखोगे उतना तुमको कॉन्फिडेंस आएगा। जितनी बार इसमें काम चोरी करोगे उतनी ज्यादा दिक्कतें बढ़ती जाएंगी। तो ये तुमको देखना है कि तुमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। NCn-2 के साथ क्या आएगा? b की पावर n-2 और a के साथ 2 है ना? Yes, प्लस sir. बोलो NCn-1 b की पावर n-1 a की पावर 1 प्लस NCn NCN A की पावर 0 B की पावर n. ठीक है। पहली चीज ऑब्जर्व करेंगे हम, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है बे? n+1 है। अब Yes, ये sir. समझ में आना चाहिए भाई। NC0 है, 1 है, 2 है, 3 है, n है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? n+1 n+1 terms. ठीक है। सम ऑफ इंडाइसेस of a and b in each term is n। ठीक है। अब एक और बात देखें, ठीक है? देखो ना, since NCR is equals to NCn minus r, that implies coefficients of terms in binomial expansion, coefficients of term in binomial expansion equidistant इंटरचेंज हो सकते हैं। from start and end is equal। नहीं समझे? समझा सर। जरा सोचो ना, समझा सर। मतलब पहले सोचो ना, यहाँ से या स्टार्टिंग से कौन सा है? थर्ड थर्ड टर्म है ना? और ये वाला एंडिंग से कौन सा है? टर्म। ये भी स्टार्ट से क्या है?
थर्ड टर्म। ये एंड से क्या है? थर्ड टर्म। थर्ड टर्म। दोनों बराबर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ओ भैया पास्कल ट्रायंगल देखो ना बे। पास्कल ट्रायंगल था ना, वहां भी तो ऐसा ही था। हाँ सर था। अरे याद नहीं क्या पास्कल ट्रायंगल? याद है सर। ऐसा 1 4 6 और 1, आगे से पीछे से टर्म्स बराबर है ना। हाँ अरे ये बात समझ में आती है? हाँ सर। कॉपी करो जरा इसको। सर आपने वो पास्कल ट्रायंगल के आगे ऐसा चेहरा क्यों बनाया? ऐसे मुझे तुम्हारा चेहरा याद आ गया इसलिए। सर वो सेकंड पॉइंट सम ऑफ क्या है? Sum of indices of A and B in each term is n. सर सर थर्ड पॉइंट में इक्विडिस्टेंट के पहले क्या लिखा है? बायनोमियल एक्सपांशन। अरे बोलो भाई, क्लियर है क्या? यस यस सर। फोर्थ पॉइंट, तो आरएच टर्म सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बायनोमियल एक्सपेंशन में। तो आप बताओ इसमें आरएच टर्म क्या होगा? टर्म आरएच क्या होगा बोलो? कमान गाइस, टर्म आरएच क्या होगा? एनसीआर नहीं, ये फर्स्ट टर्म है ना। आरएच टर्म क्या होगा? R-1। NCR+1। बी आर माइनस वन ए की पावर एन माइनस आर प्लस वन। +1 ये बात चमकी क्या? हाँ सर। इसको देख कर लिखा है। जब आर को तुम टर्म जीरो कुछ नहीं होता है ना, टर्म वन से स्टार्ट करोगे ना। तो टर्म वन के लिए क्या हो रहा है? टर्म वन में एक कम हो गया ना, टर्म टू में एक कम हो गया। चमका? हाँ हाँ सर सर और नॉर्मली ठीक है ना, इसी पे फिक्स कर लेते हैं, लंबा होता है, बाद में धीरे धीरे समझो समझ जाओगे। फिफ्थ, अच्छा आरएथ टर्म फ्रॉम एंड rth term from start is term from end। बताओ क्या होगा?
टर्म 1, टर्म 2, ध्यान दो ना, टर्म 3, टर्म r, टर्म r+1। बाइनोमियल में कितने टर्म्स होते हैं? टर्म n+1 तक ना। हाँ, तो rth टर्म फ्रॉम द स्टार्ट, कौन सा टर्म फ्रॉम द एंड है? r+1। rth टर्म फ्रॉम द स्टार्ट, कौन सा टर्म फ्रॉम द एंड है? सारे थी आएगा। rth थोड़ी ना आएगा। n+1 फिर एंड से है ना। rth टर्म फ्रॉम द स्टार्ट इज कौन सा टर्म फ्रॉम द एंड? यहां से काउंट करो ना, कौन सा टर्म पहुंची, यहां तक कितने टर्म चले जाएंगे? सर n-r+1। नहीं, इस टर्म को कैप्चर करना चाह रहा हूं मैं। ये स्टार्ट से rth टर्म है ना, तो एंड से कौन सा टर्म है ये? n+1 n+1 1 - r। n+1 -r, ये बोल रहे हो? हाँ सर। क्या चेक कर लो भाई, क्या बोल रहे हो? r+1 टर्म फ्रॉम एंड नहीं होगा? नहीं ना, r+1 टर्म फ्रॉम एंड क्या होता है? तुम लोग क्या बोल रहे हो? टर्म 1, टर्म 2, चलो मान लो कि 11 टर्म्स थे, कैसी तुम लोग बात कर रहे हो यार? तो टर्म 4 क्या होगा एंड से? टर्म 4 क्या होगा? अरे यार, अगर नॉर्मली टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, तुम लोग का दिमाग खराब हो चुका है, ठीक है? टर्म 6, टर्म 7, कॉमन सेंस की नामक की चीज गायब हो गई अचानक से आज। टर्म 10, टर्म 11, जरा बताना तो मुझे, फोर्थ टर्म फ्रॉम द स्टार्ट, एंड से कौन सा टर्म है? 8th टर्म। 1 2 3 4 5 6 7 8। So what nonsense is everybody talking? r+1 है, थर्ड, फोर्थ, क्या बोल रहे हो? हाँ यार, तो क्या होगा बोलो? तो फोर्थ टर्म फ्रॉम द स्टार्ट क्या है? फोर्थ टर्म फ्रॉम द स्टार्ट क्या है? फोर्थ टर्म फ्रॉम द स्टार्ट, एंड से कौन सा टर्म है? 8वां टर्म। हाँ, तो उसको इसमें कैसे चेंज करें? 11 - 4 + 1। 11 - 4 + 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे गलत लिखा है ना फिर तो। अरे आप खुद सोचो ना यार, आप सोच नहीं रहे हो ना। n+1 टर्म्स, यहाँ पे n+1 नंबर लिखे हैं, आपने r हटा दिया, आपने पूरा हटा दिया ना, तो आप तो यहाँ पहुंच गए ना, वापस से चमक रहा है। आपने n+1 टर्म्स लिखे थे, आपने 8 टर्म्स हटा दिए, आपने पूरा डिलीट कर दिया ना। यहाँ पर ये होगा ना। यस सर। सर n+1, अच्छा हाँ n+1 टर्म्स। अरे समझे क्या? आप तो सोच ही नहीं रहे हो ना। n+1 में से, यहाँ पे n+1 था, में से r हटा दिया, तो ये पूरा हट गया ना, ये पूरा हट गया, समझ में आ रहा है? तो आपके पास इतना ही, आपने देखो ना 11 में से 4 हटा दिया आप पूरा, तो आप 5 पे बच गए ना यार। हाँ सर। अरे बात समझ में आ रही है? या sir. 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टर्म फ्रॉम द डे। बात चमकती है क्या? यस। अब इसको याद नहीं करना होता, तो ऐसी ऑब्जर्वेशन लिख रहा हूं मैं। ये बात चमकती है? हाँ सर। कॉपी करो।
अरे कॉपी कर लिए? सर कॉपी कर रहे हैं। कॉपी कर रहे हैं सर। हो गया सर। हो गया सर। हो गया कॉपी करके। ठीक है, एक चीज होती है 6th में मिडिल टर्म करके, मिडिल टर्म। ठीक है, तो ऐसा टर्म जो दोनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे है, द टर्म इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्ट एंड, बोलो भाई, एंड। एंड। तो अब मान देखो ना, अगर मान लो T1 T2 T11 है तो इसमें मिडिल टर्म क्या होगा? T7। T7 होगा? T6 T6 होगा ना मिडिल टर्म? सॉरी सर, सॉरी। मिडिल टर्म T एक ही होगा ना इस केस में। अगर N10 लिया, नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे? 11 आएंगे ना? अरे हाँ या ना? हाँ अगर मान सर। लो N मान लो 15 लिया, अब टर्म कितने आएंगे? 16। अब मिडिल टर्म क्या होगा बताओ तो? 8 और 9। 8 और 9। मैं कोई फॉर्मूला नहीं दूंगा इस चीज के लिए, ये कॉमन सेंस से हर बार निकालना चाहिए। ये बात चमकती है। मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं? हाँ सर। मिडिल टर्म निकलता है कॉमन सेंस से। ये बात चमकती है। यस सर। यस सर। अरे यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। बोलो रब करें? यस सर। बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। अब पता नहीं ये 7 थोड़े लिखो। बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। ठीक है, देखो कैसा होता है कि अगर n तुम्हारा 0 1 2 3 नहीं होता है तो n फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होता है। ठीक है,
मैं तुमको एक चीज लिख के दिखा रहा हूँ, देखो a प्लस बी की पावर n का एक और फॉर्म लिखते हैं, a प्लस बी की पावर n का। क्या बताया अभी तक तुमको, क्या बताया बोलो? NC0 a raised to power हाँ। n b raised to power 0 प्लस NC1 NC1 a raised to n power minus 1 n b minus raised to 1 NC2 a raised to n minus 2 minus b raised to square and so on। ये बात चमकती है? हाँ सर। yes sir ये जो ऐसा ऐसा ये सब लिखा है ना, ये ट्रू कब है? ये ट्रू इफ n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये ट्रू कब है? जब n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, बिकॉज उस केस में तुम्हारे पास फैक्टोरियल्स आर डिफाइंड, उस केस में ये सिंबल डिफाइंड है। ये बात चमकती है? अभी इसी को ना मैं एल्जेब्रिकल फॉर्मूला लिख रहा हूं, ध्यान देना। a प्लस बी की पावर n, NC0 क्या होगा बोलो? अब 1 ही होगा ना? हाँ सर। yes NC1 क्या होगा? NC1 बताओ। n फैक्टोरियल बाय n minus 1 factorial और 1 factorial, इसको n लिख सकते हैं। हाँ, अपन जो लिखते हैं वही लिख देते हैं, ठीक है? तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं बताओ? n NC1 को क्या लिख सकते हो? n n फैक्टोरियल बाई n माइनस 1 फैक्ट, कितना आ जाएगा बोलो बेटा? n आ जाएगा। जाएगा NC2 को n minus 1 लिख सकते हैं। है ना, n कितना आएगा? n इंटू n माइनस 1 बाय 2। चमक रहा है क्या मैं क्या लिख रहा हूँ? हाँ सर। प्लीज थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो। यहाँ क्या आएगा बताओ? मैं इसी चीज को ऐसे लिख रहा हूं, मैं इसी चीज को ही ऐसे लिख रहा हूं। ये बात चमकती है? हाँ सर। NC3 क्या होगा? n into n minus 1 into n minus 2 upon 3 factorial, चमक रहा है क्या? हाँ सर। yes sir ठीक है, तो ऐसे ही मुझे बताओ a रेस्ट b रेस्ट टू k a रेस्ट टू n माइनस k के साथ क्या आएगा बोलो? यहाँ पे क्या आएगा? k फैक्ट आएगा factorial, हाँ सर। ऊपर में सर n n minus 1 n minus 1 से लेकर n minus 2 k तक, n minus minus k minus 1 n माइनस 2 कहाँ तक? n minus n k minus k minus 1 तो प्लस 1 हो जाएगा। सर प्लस n माइनस k माइनस 1 कह रहे हो? n माइनस 3 नहीं ना, वो प्लस हो n जाएगा माइनस फिर। k प्लस 1 n माइनस, अरे चमक रहा है क्या लिखा हुआ है? हाँ सर। ये किसको लिखा है मैं बोलो? ये मैं NCK को लिखा है ना? हाँ सर। अरे भाई हाँ या ना बता तो दो यार। हाँ सर। सर हाँ सर। ठीक है, तो दिस इज वन फॉर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन, दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। यहां तक क्लियर है? हाँ सर yes क्लियर। कॉपी करो। कॉपी कर लिए? नहीं सर।
अरे यहाँ तक रैप करूं? हाँ सर। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो देखो बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स क्या होता है, वन प्लस एक्स की पावर एन में, वन प्लस एक्स की पावर एन में यू कैन अप्लाई सेकेंड एक्सपेंशन ऑफ बीटी इफ दो कंडीशन है, मॉड एक्स इज लेस देन 1 एंड, हाँ काफी है, मॉड एक्स लेस देन 1 और n कैन बी एनीथिंग, n कैन बी एनीथिंग। ये बात चमकती है? Yes, sir. ये बात चमकती है। मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं आपको कि बायनोमियल एक्सपेंशन जो लिखा हमने अभी तक सी वाले फॉर्म वाला, वो तो हमेशा एप्लीकेबल है, उसके नीचे भी एक फॉर्म लिखा मैंने, ठीक है, वो भी हमेशा एप्लीकेबल है, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि 1 प्लस एक्स की पावर एन में n चाहे कुछ भी हो तो आप सेकंड वाला एक्सपेंशन बीटी का लगा सकते हो अगर मॉड एक्स जो है लेस देन 1 है। ये बात चमकती है क्या? यस सर। अरे बोले भाई क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो चलो ना थोड़ा सा कोड करते हैं ना, 1 माइनस एक्स माइनस 1 का एक्सपेंशन, 1 प्लस एक्स माइनस 1 का एक्सपेंशन, जरा करो दोनों एक्सपेंशन, तो वो फॉर्मूला लगा लगा के। सर mod x लेस देन 1 क्यों लिखा है? कंडीशन है इसकी एक्सपेंशन की। सर लेकिन आपने तो -1 -2 दी। अरे पावर दिया है ना, n को दिया है, ये तो मॉड एक्स है ना अंदर वाली वैल्यू। समझा सर। क्या है पहले वाले का? करो चलो साथ साथ करते हैं, बोलो एक्सपेंशन क्या आ रहा है, बोलो। अरे हेलो, आवाज ही है क्या? हेलो यस सर। लिखो ना, फर्स्ट टर्म क्या लिखोगे, बोलो। सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ 1 प्लस, हाँ बोलो फिर क्या था, nx था ना, nx हाँ -1 बाय
1 factorial into भाई वन 1 फैक्टोरियल हाँ इंटू वन इज माइनस एक्स प्लस बोलो -1 into -2 -1 इंटू -2 हाँ by 2 2 factorial. बहुत अच्छा इंटू चमक रहा है प्लस बोलो -2 into -1 into -2 -3 upon 3 factorial. minus x raised to 3. अबे चमका कि नहीं चमका बे अरे भाई साहब सबको समझ में आया क्या हाँ सर अरे बेटा ये तो जीपी है और जीपी का सम तो यही होता है हाँ अरे सर समझे क्या हाँ सर अरे कुछ मजा आ रहा है अभी ये जीपी है ना हाँ सर वही तो समझ लिखा है यस सर नहीं समझा अच्छे से चलो कोई बाकी चारों एक्सपेंशन करो बाकी तीनों एक्सपेंशन करिए जरा थोड़ा टाइम ले करिए फॉर्मूला देख देख करिए फॉर्मूला देख देख के करिए ऐसे हवाएं मत करो फॉर्मूला देख के करो कहो तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार 1 + x की पावर n का क्या होगा 1 + nx प्लस n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर और ये चलते रहेगा ये कभी खत्म नहीं होगा ये सोचना खुद क्यों खत्म नहीं होगा अगर n इज नॉन इंटीजर n इज नॉन क्या लिखूं मैं n इज नॉन पॉजिटिव एक्स इन्फिनिटी है ना इसलिए खत्म नहीं होगा नॉन क्या बोल रहे एस इन्फिनिटी वाला फॉर्मूला ही है ना जो सीक्वेंस वो नहीं वैसे मत सोच बाइनोमियल सोचना कल पूछूंगा कि n इज नॉन पॉजिटिव नंबर ये एक्सपेंशन कभी भी खत्म क्यों नहीं होगा सोचना ये सोचना कि बाइनोमियल एक्सपेंशन खत्म क्यों हो जाता है अरे खत्म नहीं होगा ना n इंटू n माइनस 1 है ना ये पॉजिटिव है ही नहीं है मान लो हाफ है तो हाफ -1 हाफ -2 चलते रहेगा ना हाँ सर छोटा छोटा वैल्यू
कितना है 1 + x की पावर -1 का? तो 1 minus x plus x square minus x cube. Alternate plus minus आएगा. 1 - x + x स्क्वायर माइनस x क्यूब. थर्ड का बताओ कोई और बच्चा. 1 + 2x + 3x square 1 plus 4x. 1 1 1 1 + 2x 1 + 2x plus 3x square plus 3x cube प्लस 4x cube 4x cube. ये जीपी है ना, एजीपी. Yes sir. चलो कॉपी कर लो इसको इतना. अरे कॉपी कर लिए? हाँ सर, कर लिया कॉपी. अभी देखो जो उसमें जो मेन जो क्वेश्चन आता है ना, वही तुम्हारे लिए क्वेश्चन कर दिखाता हूँ. फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ फोर्थ टर्म ना, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब इन एक्सपेंशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3/2x की पावर 8. ठीक है. अभी ये क्वेश्चन है, कैसे अप्रोच करते हैं. सिंपल सी बात है, एक बार समझाऊंगा, ध्यान से समझो. ठीक है. फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4. ठीक है. तो पहला करते हो, जनरल टर्म लिखते हो. जनरल टर्म क्या होगा इसका बताओ. जनरल टर्म तुम्हारी इच्छा है क्या लिखना है. मैं जनरल टर्म TR+1 लिख दे रहा हूं. TR+1 क्या होता है अभी बताया ना, क्या होता है बताओ. NCR 8CR. हमेशा ध्यान रखना, जो यहां रहता है वही B का कोएफिशिएंट होता है. ये और ये सेम होते हैं हमेशा. ठीक है. ओके अरे सर. यहां तक क्लियर है. हाँ सर, अब 2x स्क्वायर का पावर क्या होगा बताओ. 8 minus r. हाँ 8 - r. बस समझ गए ना फिलॉसफी कैसा है. इन दोनों का सम क्या होता है, हमेशा 8 होता है ना. यस सर. यस सर. ठीक है. तो फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ता है. अभी 2 की पावर 8 - r, ये सब कहानियां हैं. तुम मुझे बताओ x का कोएफिशिएंट कितना बन रहा है, बोलो. 16 - 2r - r. बोलो यहां तक क्लियर है. यस सर, क्लियर है. यहां तक सभी को क्लियर है क्या. एब्सोल्युटली. तुम x की पावर 4 चाहते हो ना. हाँ सर. तो कैसे करें बोलो. इसको क्या बनना चाहिए, x की पावर 4 ना. So we need to find. So we need to find, बोलो, r for which, come on guys, Power of for x. which x की पावर 16 - 3r is x की पावर 4. बोलो है या ना. हाँ सर. 16 - 3r is equals to 4. That implies r is equals to 3. नहीं, r is equals to 4. बोलो है या ना. हाँ सर. हाँ तो सर. अब बताओ तो आंसर क्या आएगा. 8c4 2 की पावर 4. कम ऑन गाइस. 3/2 की पावर 4. चमका. क्या लॉजिक क्लियर है क्या अच्छे से. हाँ क्लियर है. यस सर. अच्छा मान लो सुनो, मान लो r का वैल्यू इंटीजर नहीं आता तो
सर तो वो दूसरा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। नहीं नहीं, अरे क्या r का वैल्यू वी नीड टू फाइंड इंटीग्रल r, वी नीड टू फाइंड इंटीग्रल r। अगर r का वैल्यू नहीं आता तो क्या कहते हो, कोएफिशिएंट एग्जिस्ट नहीं करता उस एक्सपेंशन नहीं में। करता, वो कोएफिशिएंट एग्जिस्ट नहीं करता उस एक्सपेंशन, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई यार। अरे हाँ या ना। हाँ सर। यस सर। क्वेश्चन करो, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर -2 इन 2x - 1 / √3x² की कॉपी करो पहले इसको, पावर 10। मुझे सेकंड स्टेप नहीं समझ आया। कौन सा, ये वाला, ये वाला? हाँ। अरे इसमें, इस वाले में कुछ नहीं किया, इसमें बस टर्म्स कलेक्ट कर लिए ना। 2 की पावर 8 - r, 3/2 की पावर r, x² की पावर 8 - r, x² की पावर 8 - r। इसको ये कैसे लिखा है, x² की पावर 8 - r लिखा है और इंटू 1/x की पावर r लिखा है, समझे अभी? सर कॉपी कर लिए? हो गया सर, कॉपी करके। 2 क्वेश्चन बगल में दिए हैं, सॉल्व कर लिए? सर वो कर रहे हैं। करो। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 0। ठीक है, सेकंड और थर्ड सॉल्व करो तो।
सर थर्ड क्वेश्चन में वो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है। हाँ एक्स स्क्वायर है। ओके सर। कितना है पहले सेकंड वाले का आंसर? सर 10c4 2 raised to power 6/9। बाकी लोग कंफर्म करें भाई। हाँ सर वही आया। सिंपलीफाई करके बताओ आंसर। सर 10 सिंपलीफाई करो आंसर। सिंपलीफाई करना है। हाँ एंड तक आंसर बताओ। सर 640/3। नहीं गलत है। एनीबॉडी विद डिफरेंट सेट। तुम्हारा आर का वैल्यू क्या आया? 4 आता है सर। 4 आता है सर। हाँ आर का वैल्यू 4 है। आंसर बहुत बड़ा आता है क्या? नहीं कितना आ रहा है बताओ? 16800 into 2 की पावर 6 है। काटो वाटो बताओ लास्ट में आंसर बताओ। 5880/9 आ रहा है मेरा। नहीं 4480/3। हाँ सही है 4480/3 सही है। सर 4480/3 है। सर अगला 180। अगले वाले में टर्म बताना है। टर्म का वैल्यू बताओ। कौन सा टर्म आया बताओ? थर्ड। हाँ हाँ बोलो। 180। टर्म 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 का वैल्यू। टर्म टर्म बोला है। सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म कोएफिशिएंट नहीं बोला है। टर्म बोला है। थर्ड टर्म। थर्ड टर्म। अरे क्लियर है क्या सभी को? हाँ सर। हो गया सबका? चल रहा है? सर थर्ड वाला कर रहे हैं। कर लो। तो बस सेकंड वाला सॉल्व कर सकते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर -2 सेम ऐसे ही करूंगा और क्या कुछ नया थोड़ा हो जाएगा। सर थर्ड क्वेश्चन में कोएफिशिएंट निकालना है। नहीं बस टर्म बताना है। हो गया। सेकंड क्वेश्चन टर्म r+1 10cr 2x की पावर नहीं पहले 2x नहीं लिखते हैं। पहले हमेशा -1/√3 की पावर x² की पावर r इंटू 2x की पावर 10 - r चमकता है। तो अभी 10cr इंटू 2 की पावर 10 - r
-1/√3 की पावर r इंटू x की पावर 10 माइनस r माइनस 3, 10 की पावर -3r आ गया। चमका क्या? तो 10 माइनस 3r इज इक्वल टू -2। दैट मीन्स r का वैल्यू कितना आ गया? और 4 कहाँ आ रहा है? 4 कहाँ आ रहा है? हाँ सर 4 है। हाँ सॉरी, r का वैल्यू 4 आ गया। क्लियर है क्या? डाल दो 4 का वैल्यू। अरे समझ में आ रहा है? हाँ सर आ गया। ठीक है, कॉपी करो, मैं क्वेश्चन डाल रहा हूँ। ठीक है, चलो बाय बाय। बाय सर।